हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं हमारे बेंगलोर और हैदराबाद के हो चुके सफ़र के बारे में। हमारा ये सफ़र 1 मई से 6 मई 2026 था। 3 दिन बेंगलोर में, 3 दिन हैदराबाद में। हमारा ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। जैसा कि हमारा एक उसूल है, पहले 2 दिन हमने बेंगलोर में पेशेंट्स देखे, उनसे मुलाकात की, जिसमें कि हमारे पुराने पेशेंट्स भी थे और नए पेशेंट्स भी थे। पेशेंट्स का रेस्पॉन्स अच्छा रहा। वहाँ की आवाम का जो रेस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ के लोगों ने बहुत केयर की, उसके लिए हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने 2 और 3 तारीख को पेशेंट देखे। फिर 4 तारीख को हमारा एक 1 डे सेमिनार था गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में। इसके लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार था, बहुत एक्साइटिंग था। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमें रिसीव करने से लेकर सी ऑफ करने तक का जो माहौल था वो बहुत ही, उसमें खुशी थी, हैप्पीनेस थी, अपनापन था, रेस्पेक्ट थी। और इनफैक्ट हम एक वहाँ पे अपने आप बहुत ऑनर्ड फील किया। वहाँ सभी स्टाफ ने इस तरह से हमें एंटरटेन किया। वहाँ पर हम प्रिंसिपल साहिबा से भी मिले, वहाँ मिलकर उनसे भी अच्छा लगा। दूसरे जो वहाँ के एचओडीज़ हैं या स्टाफ है उनसे मिले, सबसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन डॉक्टर आयशा अंजुम साहिबा, जिन्होंने कि इस 1 डे सेमिनार को कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने ये सब इंतज़ाम, ये सब प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से किया और हमें इतना खुलूस और प्यार और रेस्पेक्ट दी कि हमें बहुत अच्छा लगा और बार बार जाने का मन करेगा इंशाअल्लाह वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ने भी अपना जो रुझान दिखाया, जो जोश दिखाया, जो खुशी दिखाई, और जिस तरह से एक बड़ी क्राउड थी, बड़ी गैदरिंग थी, उससे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। ये हमारा हमेशा का ही एक तबीयत है कि जब यूनानी की एक बड़ी क्राउड हमारे सामने होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नई जनरेशन है और यही लोग यूनानी के फ्लैग को आगे ले जाएंगे, इसके अलमबरदार बनेंगे आने वाले कल में। तो ये ज़रूरी होता है कि इस नई जनरेशन से मुलाकात की जाए, उनको इंस्पायर किया जाए। बहरहाल ये हमारा सफ़र इस नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा, बहुत सूदमंद रहा कि हम वहाँ पर जो एक प्रोग्राम था, इनफैक्ट गायनेकोलॉजी के प्रोटोकॉल के बारे में ये एक प्रोग्राम था, लेकिन हमने वहाँ पर इस सब टॉपिक के अलावा भी बहुत सारी बातें की जो बेसिक्स यूनानी के थे। आइए पहले एक झलक देखते हैं हमारे 1 डे सेमिनार की, बेंगलोर यूनानी मेडिकल कॉलेज की, उसके बाद और बात करेंगे इंशाल्लाह। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं कि मरीज को बताने के लिए 7 ज़रूरी है, 6 एसेंशियल्स, और ये मूल तबियत हमारे लिए होता है। तो डियर से भी आपने देखा 1 डे सेमिनार की एक झलक। हम एक बार फिर से डॉक्टर आयशा अंजुम साहिबा को थैंक्स कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया। आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की ट्रिप के बारे में। हम उसके बाद 5 और 6 तारीख को हैदराबाद में थे। हैदराबाद में जैसे कि हम हमेशा अपने पेशेंट्स को देखते हैं, पुराने पेशेंट्स, नए पेशेंट्स, और वहाँ के हमारे जूनियर सीनियर डॉक्टर्स और बहुत सारे साथी, अब हम साथी भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहाँ पर। हम चूँकि बहुत बार जा चुके हैं, इसलिए वहाँ का माहौल अब बहुत ही अपना सा हो गया है। उम्मीद करते हैं बेंगलोर में भी कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ऐसा ही लगेगा।
तो हैदराबाद और बेंगलोर की ये ट्रिप हमारी बहुत कामयाब रही, फ़ायदेमंद रही, और यूनानी नज़रिए से अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद रही है। और अब हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम यूनानी के फ़रोग़ के लिए ही ये सब काम करते हैं। बिजनेस अपनी जगह होता है। हम अपनी बात इतनी सी और कहकर इसको, चूँकि नई जनरेशन, हमें उम्मीद ये है कि नई जनरेशन हमें सुन रही है, तो चूँकि हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने बुज़ुर्गों का फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, चाहे वो बुक़रात हो या राज़ी हो या पोलिसीना हो या ज़करिया हो। तो पिछले ज़मानों के अतिब्बा ने अपना एक ये भी तरीका रखा था कि वो जगह जगह जा कर के और इल्म सिखाते थे। तो उसी चीज़ को हम अपने लेवल पे ये कर रहे हैं। हमें इससे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है, जाना है, जो ऑब्ज़र्व किया है, जो एक्सपीरियंस है, वो हम नई जनरेशन के हवाले करें ताकि ये सेफ़ रहे और आगे तक जाए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।